हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेंचा में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को। दोस्तों, हम इसे एक कहानी के माध्यम से इनकी सारी रचनाओं को सीख लेंगे। तो आप यदि क्लास 9th में है, 10th में है, 11th और 12th, साथ ही साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आप सिर्फ एक ही गीत गाओगे कि तुझे भूले ना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए, तुझे भूले ना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। चलिए, इसी के साथ हम कहानी को समझते हैं कि वह कहानी क्या होने वाली है, जिससे हम जयशंकर प्रसाद जी की सारी रचनाओं को याद रख पाएंगे। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी एक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि जयशंकर प्रसाद जी एक महान इंसान थे। मैं इस कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए मैं क्रूर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों, एक दिन जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर अकेले बैठे हुए थे, तो वह बैठे बैठे उनके मन में एक इंद्रजाल सा उत्पन्न हुआ। एक इंद्रजाल में पड़ जाते हैं तो उनकी एक रचना क्या होगी, इंद्रजाल हो जाएगी। वो इंद्रजाल में पड़ जाते हैं कि मैं इस क्रूरता को कैसे लोगों के प्रति मैं इस भावना को हटा सकता हूँ। तो उनके मन में एक प्रतिध्वनि सुनाई दिया। एक रचना क्या है उनकी, प्रतिध्वनि है। तो उनके मन में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रेम पथ के रास्ते पे चलना स्टार्ट करूं। तो प्रेम पथ से याद आएगा आपको प्रेम पथिक, एक रचना उनकी प्रेम पथिक भी है। जब उन्होंने प्रेम पथ के रास्ते पर चलना स्टार्ट किया तो उन्होंने कई लोगों से मुलाकात किया। किन किन लोगों से मुलाकात किया, चंद्रगुप्त से मुलाकात किया, स्कंदगुप्त से मुलाकात किया, राजश्री से मुलाकात किया, आकाशदीप से, और छाया नाम की औरत से, और तितली नाम की औरत से मुलाकात करते हैं और अपने इस क्रूर भावनाओं को दूर करने के लिए लोगों से अच्छी अच्छी बातें यानी कि प्यार भरी बातें करते हैं कि मैं अब इस क्रूरता को हटाऊंगा। लेकिन प्रेम पथ के रास्ते पे चलने के बाद भी जयशंकर प्रसाद जी को कामयाबी नहीं मिलती है। लोगों के प्रति उनका रिएक्शन अच्छा नहीं रहता है, लोग उनसे बातें नहीं करते हैं तो उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। तो कामयाबी से हमको याद आएगा कामायनी, यह इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। अब जब उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो वह सीधे अपने घर को चले जाते हैं और उनके घर का नाम था करुणालय। करुणालय का मतलब होता है, करुण मतलब होता है शोक और आलय मतलब होता है घर। तो वह अपने शोक नामक घर चले जाते हैं, यानी करुणालय में चले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं तो उनकी आंखों से निकलता है आंसू। तो उनकी एक रचना क्या है, आंसू भी है। तो ज़ोर ज़ोर से जब आंसू निकलने लगता है तो आंसू गिरते गिरते एक घूंट उनके मुंह में चला जाता है। तो एक घूंट क्या है, एक घूंट एक उनकी रचना है। एक घूंट क्या है, उनकी एक रचना है। तो उस आंसू को एक घूंट वो पी लेते हैं। तो वह इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि वह आंसू बहते 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 एक लहर का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है दोस्तों, एक लहर बन जाती है। और यह लहर इतना बहता है, इतना बहता है कि वह पहाड़ों से गिरने लगता है। वह क्या होता है, पहाड़ों से गिरने लगता है। तो पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, झरना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से इस कहानी को बताता हूं कि दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी एक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने घर पर बैठे बैठे इंद्रजाल में पड़ जाते हैं। जब इंद्रजाल में पड़ जाते हैं तो उन्हें एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इस क्रूरता को हटाने के लिए प्रेम पथ का रास्ता अपनाते हैं। प्रेम पथ से आपको याद आएगा प्रेम पथिक। जब प्रेम पथ के रास्ते पर चलना स्टार्ट किया
तो वह किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं? चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, राजश्री से, आकाशदीप से, छाया से और तितली से मुलाकात करते हैं। लेकिन प्रेम पथ के रास्ते पे चलने के बावजूद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी से आपको याद रखनी है कामायनी। कामयाबी जब नहीं मिलती है तो वह अपने घर को लौट जाते हैं, और जब घर को लौट जाते हैं तो अपने सीधे सीधे करुणालय में जाते हैं। करुणालय में जाने के बाद वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, और रोने के बाद उनके आँखों से निकलता है आंसू, और आंसू बहते बहते उनके मुंह में चला जाता है, और वह क्या करते हैं? एक घूंट पी लेते हैं। तो एक घूंट पी लेते हैं तो इतना रो रहे थे कि उनका आंसू क्या हुआ? बहते बहते एक लहर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लहर बन जाती है, और यह लहर बहते बहते पहाड़ों से गिरने लगता है। तो पहाड़ों से जब गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। इस तरीके से आप इस सारे रचनाओं को आप इस कहानी के माध्यम से याद रख पाओगे। दोस्तों, इसे 1 से 2 बार यदि आप देख लेते हो तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यह कहानी के माध्यम से इनकी सारी रचनाओं को आप याद रख सकते हो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।